साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में ESB के द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा की दिनांक दी गई है, जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार था और अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि वर्ग 2 की चयन परीक्षा कराई जाए। तो ESB के द्वारा उसकी दिनांक डाल दी गई है। यह परीक्षा मार्च 2025 में आयोजित होनी है और 10,000 पद ESB के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए हैं कि 10,000 पदों पर यह परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन नृत्य और विषय शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन और नृत्य के पद रहेंगे। यानी 10,000 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि परीक्षा में क्या सिलेबस रहेगा, इसकी तैयारी हम किस प्रकार से करें और अभी हम क्या पढ़ें। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप सभी को पता है कि ऑफिशियल रूप से इसकी एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है और यदि हम बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तो इसका जो ओरिजिनल यानी जो ऑफिशियल सिलेबस रहेगा वो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ ही जारी होगा। लेकिन यदि हम वर्ग 1 की परीक्षा को देखें तो वर्ग 1 की जो परीक्षा हुई थी उसकी मुख्य परीक्षा में जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें 100 नंबर की जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट से ही प्रश्न पूछे गए थे। ऐसे ही यदि हम इसकी भी यदि मुख्य परीक्षा को देखें तो इसमें जो 100 नंबर का रहेगा वो आपका विषय ही पूछा जाएगा। जैसे वर्ग 2 में आपका सब्जेक्ट है हिंदी, तो आपसे 100 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। यदि आपका सब्जेक्ट है गणित तो 100 मार्क्स की आपसे गणित पूछी जाएगी। ये तो आपका हो जाएगा मेंस का सिलेबस, यानी क्या रहेगा या कितना पूछा जाएगा। तो जो आपका विषय रहेगा मेनली आपसे विषय ही पूछा जाएगा, क्योंकि जो वर्ग 2 के शिक्षक रहते हैं उनसे मुख्यतः विषय ही पढ़वाए जाते हैं विद्यालय में। प्राथमिक से अलग रहता है, जैसे गणित का शिक्षक है तो उससे गणित ही पढ़वाया जाता है। और जो प्री हुआ था उसमें जो हमारे विषय के साथ साथ जो अन्य विषय भी हैं वो भी पूछे गए थे। तो मेनली इसमें 100 नंबर के हमारा जो विषय रहेगा, जैसे जिसका हिंदी है तो हिंदी, गणित है तो गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, जो भी जिसका विषय है वो 100 नंबर का हमसे वो पूछा जाएगा। अब हम यदि बात करें तो ये विषय इसका सिलेबस या हम इसको अभी कहाँ से पढ़ें, तो जो वर्ग 2 का जो शिक्षक रहता है, हमारा वर्ग 2 का शिक्षक रहता है जो मिडिल स्कूलों के लिए पदस्थ रहता है, यानी कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 में से अध्ययन करवाया जाता है। और यदि एकीकृत विद्यालय हो तो कक्षा 9 एवं 10 को भी अध्ययन करवाया जाता है, इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब हमसे 6 से लेकर 10 तक की कक्षाओं को पढ़वाया जाएगा, तो सिलेबस भी हमारा 6 से लेकर 10 का ही रहेगा। जैसे मान के चलिए कि आपका वर्ग 2 में जो सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट है मैथ का पेपर है, तो आपको क्या करना है, मैथ का सिलेबस पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक की मैथ्स की जो बुक है हमारी MP बोर्ड की, उनको आपको हल करना है, उनको आपको पढ़ना है और पूर्णतः 100% क्लियर रहेगा कि उन्हीं में से पूछा जाएगा, क्योंकि पेपर में वही आएगा जो आपको आगे पढ़ाना है। हाँ, संख्याएं इधर उधर हो सकती हैं, मान इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। जैसे जो क्षेत्रफल है या ज्यामिति है, ये जो आपके जियोमेट्रिकल्स प्रॉब्लम्स रहेंगी, जैसे आपके ये ट्रिग्नोमेट्री, ये भी जो चीज़ें हैं वो उतने 10वीं तक के स्तर के ही पूछे जाएंगे। जो ऑफिशियल सिलेबस भी डलेगा तो इन्हीं के स्तर का डलेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका मैथ का सिलेबस है या आपका सब्जेक्ट मैथ है, तो आपको मैथ की कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 इनके बुक्स को देखना है, इनके क्वेश्चन को देखना है। और अब क्या पढ़ना है, ये आपको इतना तो आपको पता होगा कि आपने जो पढ़ते हैं तो वो कंपटीशन में क्या पूछा जाता है। प्री भी आपने दिया होगा, तो जब आपने प्री दिया होगा तो मैथ्स में आपने देखा होगा रेखाओं से बहुत सारे प्रश्न मिले थे आपको। कक्षा 9वीं की जो बुक है उससे ज़्यादा प्रश्न बने थे। रेखा हो गए, ये मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इस टाइप से बहुत सारे प्रश्न बने थे। और जो मूल होते हैं, समीकरण के मूल, समीकरण से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले होंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, आपके मेंस में ही बनेंगे। तो आपको क्या करना है, 6 से लेकर 8 जो भी आपका सब्जेक्ट है उनकी बुक्स को आपको पढ़ना है। यदि सामाजिक है तो सामाजिक, अब आप बोलोगे कि सामाजिक जैसे तो पर्यावरण रहता है शायद मिडिल में, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी है तो हिंदी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, गणित है तो गणित, 6 से लेकर 10 तक की आपको पूरी किताबों का आपको अध्ययन करना है। क्योंकि अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है तो आप अभी इन बुक्स को तैयार कर लें।
दिसंबर का माह निकल चुका है, जनवरी में आप इनको तैयार कर लें और जल्दी ही हो सकता है इसका ऑफिशियल अपडेट देखने को मिले। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा जिसमें सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके आने के पहले आप इस चीज़ को करें, क्योंकि अचानक से आपका सिलेबस आए और आप तुरंत तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अभी इन बुक्स को पढ़ें और अपनी तैयारियों को करें, और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको बता दूंगा, और किस प्रकार की बुक्स पढ़नी है वो भी आपको बता दूंगा। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।